नमस्कार, तंत्र और हम चैनल में स्वागत है आपका। तंत्र और हम के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज एक नई श्रृंखला लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए। हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं जिनके उत्तर हम देते हैं, तो सोचा YouTube के अपने इस चैनल के माध्यम से उन प्रश्नोत्तरों को आपके समक्ष रखा जाए जो आपके मन में कहीं ना कहीं आते ही हैं। हो सकता है कि आपकी शंका का समाधान हो जाए। प्रश्न होना बहुत जरूरी है। प्रश्न वही करता है जिसके अंदर जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति होती है। जो खोजता है वो शंका और दुविधा में पड़ेगा ही, और जो शंकाओं और दुविधाओं में पड़ेगा वो उसका मार्ग निकालेगा ही। जिस दिन उसको मार्ग मिलेगा तो वो उसको सफलता भी प्रदान करेगा। इसी प्रकार उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तंत्र और हम इस चैनल में प्रश्न प्रबोध करके हमने ये श्रृंखला चालू की है, और इस बार का प्रश्न है सत रज तम क्या है, जिसको हम सात्विक, राजसिक और तामसिक के रूप से भी जानते हैं। इसका उल्लेख गुणों के माध्यम से होता है, सात्विक गुण, तामसिक गुण और राजसिक गुण। प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, हमारे तंत्र और हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और लाइक करें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। जो आपको मालूम पड़ रहा है वो दूसरों को भी मालूम पड़े, उनको भी लाभ हो और हमारा प्रयास सार्थक हो जाए। शुरू करते हैं अपनी प्रश्न और उत्तर का खेल। प्रश्न था मेरे सामने कि रज तम सत या सत रज तम क्या है। सत्य को लोग सात्विक मानते हैं, इसको धर्म से जोड़ते हैं। रज को अधिकांशता देखा है राजसिक गुण को, राजाओं वाले मिश्रित गुणों जिसमें तामसिकता और सात्विकता का मिश्रण होता है, विलासिता का मिश्रण होता है, उससे जोड़ते हैं। और तम को अंधकार, बुराई, अधर्म, पाप से जोड़ते हैं। एक विलक्षण खेल है। हमारी मान्यता धारणाओं में इसी प्रकार से घुस गया है कि सत्य क्या है, सात्विक, रज क्या है, राजसिक, और तम क्या है, बुराई। ऐसा नहीं होता, ना ही इसका कोई संबंध है। हमारी निम्न कोटि की, निम्न स्तर की बुद्धि ये खेल खेलती है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा ही है, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को पाप, किसी को पुण्य, धर्म, अधर्म, अच्छा, बुरा, इसी में तौलने का तराजू हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया है। उसी के अनुसार हम देखते हैं। अपनी मान्यताओं, धारणाओं को प्रबल करने के लिए उसको तर्कों के द्वारा अपनी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए हम तर्क देते हैं, और उसको एन किसी भी प्रकरण उसको सिद्ध करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, मूलभूत सिद्धांत अलग है। जब किसी शब्द के पीछे गुण लगता है, इसका अर्थ ये है विशेषता। गुण किसके लिए बोला जाता है? विशेषता के लिए बोला जाता है। ये विशेषता है। संगीत में गुणी है, यानी संगीत जो विषय है वो फला व्यक्ति की विशेषता है। तो अब शुरू करते हैं, समझते हैं। मैंने बताया अब तक सामान्य मनुष्य की धारणाएं क्या हैं इसको लेके, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है
मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि तम मुख्य है जिसके आधार से रज और सत्य की उत्पत्ति हुई। रज और सत्य की उत्पत्ति जब तम से हुई तो वो तम से पृथक भी हैं और तम से जुड़े हुए भी हैं। अगर इसको जियोमेट्रिकल डायग्राम के हिसाब से समझें तो आपने त्रिकोण देखा होगा। ये त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में। अक्सर लोग भूल जाते हैं, वैष्णव तो भूल जाते हैं, लेकिन आता सबके सामने है ये त्रिकोण। एक त्रिकोण जिसके ऊपर सीधी लाइन है और फिर वहां से दो लाइनें नीचे आके एक बिंदु से मिल जाती हैं। बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ये सीधा त्रिकोण क्यों नहीं है, नीचे की तरफ क्यों है। ऊपर का आधार, ये जो त्रिकोण है ये शक्ति का चिन्ह है। ऊपर का आधार तम है, यानी तामसिक है। एक भुजा सात्विक है, दूसरी भुजा राजसिक है, और ये राजसिक और सात्विक भी एक बिंदु पे आके मिलती है। अब गौर से देखें तो इसमें तीन मुख्य बिंदु हैं जहाँ पे ये मिल रहे हैं, यानी तामसिक और राजसिक एक बिंदु पे जुड़े हुए हैं, सात्विक और तामसिक एक बिंदु पे जुड़े हुए हैं, और राजसिक और तामसिक एक बिंदु पे जुड़े हुए हैं। यानी हर बिंदु पे सिर्फ दो गुणों की प्रधानता है। इसी त्रिकोण को जब हम बनाते हैं, यंत्रों में भी बनता है जब ये, तो बीच में एक बिंदु होता है इस यंत्र के बीचों बीच। आप हर एक पॉइंट से एक रेखा लेके इस बिंदु से जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये एक त्रिकोण त्रिआयामी हो गया और एक बिंदु पे आके जुड़ गया। ये त्रिआयामी, हमारी इस सृष्टि को त्रिआयामी सृष्टि कहा जाता है, ये त्रिआयामी हो गया। हम मनुष्य तीनों गुणों को भी धारण करते हैं। हमारे अंदर रज तम सत तीनों होते हैं और इस पृथ्वी पे हैं, तो वो जो बिंदु है जहाँ मिले हैं वहाँ दैविकता भी है और मनुष्यता भी है, वहाँ शक्ति भी है, क्योंकि शक्ति त्रिगुणात्मक है, वो तीनों गुणों को धारण करती है। मनुष्य के अंदर भी तीन गुण होते हैं, परिस्थिति देशकाल के हिसाब से उसमें कम ज़्यादा होता रहता है। मनुष्य अपने दिन में, जीवन में अपने तीनों गुणों को समय समय पर प्रकट करता रहता है। कोई भी मनुष्य एक गुण की प्रधानता के साथ नहीं आता, तीनों गुणों की प्रधानता के साथ आता है। और ये हमारा जो त्रिआयामी त्रिकोण बना है, तो गौर से देखेंगे कि यही पिरामिड है, ऊर्जा का खेल, सारा खेल इसी का है। मंदिरों के शिखर देखें त्रिआयामी होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। ऊपर एक सीधा त्रिकोण पॉइंट बनाया जाता है, कहीं भाला लगाया जाता है, कहीं नोक लगाई जाती है। अगर गौर से देखें तो वो त्रिआयाम को बनाने का प्रयास किया जाता है। गुंबद जो श्रृंखला है वो आपका मुस्लिम शासकों की तरफ से आई थी, गुंबद बनाने का, लेकिन गौर से देखेंगे तो ऊपर के एक पॉइंट से सीधी रेखा खींचेंगे और नीचे जोड़ देंगे तो वो त्रिआयाम ही बनता है। सारा खेल ये त्रिगुण गुणों का है। तीन देव हैं, तीन लोक हैं, और भारत के नक्शे को भी देखेंगे तो त्रिआयाम बनता है। जो उसकी कैलाश की तरफ ऊपर एक रेखा खींचती है और नीचे आके मिलती है रामेश्वरम के पास, पूरा भारतवर्ष इस त्रिकोण में आ जाता है जिसमें हम रहते हैं। और पूरे विश्व में एक ये भारत पुण्य भूमि ऐसी है कि यहाँ देवताओं ने जन्म लेने के लिए कामनाएं की हैं। किसी भी धर्म के प्रवर्तक, मुख्य तीन धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और उसके साथ में बौद्ध भी एक धर्म विश्व में काफ़ी है। हिंदू धर्म के सारे
पुण्य आत्माएं इसी धरा पे जन्म लिया। जीसस मोहम्मद साहब भी इस धरा पे आने के लिए प्रयासरत रहे और गौतम बुद्ध का जन्म तो यहीं हुआ था। और बाकी के जो पुण्य आत्माएं पैदा हुई उन्होंने भी यहाँ आने का प्रयास किया और बहुत सारे लोग यहाँ आए। ऐसा कई जगह पढ़ने पे आता है कि जीसस अपने 13 वर्ष की आयु से जो अज्ञातवास में रहे वो यहीं रहे भारतवर्ष में, और अंतिम समय में भी उनको यहाँ लाया गया। ये एक विवादास्पद है, मेरे पास इसके कोई पक्के सबूत नहीं है, ऐसा सुना गया है। खैर हमारा विषय ये नहीं है। तो इस त्रिकोण को समझें जिसका आधार तम है, और गहराई से समझते हैं। आप सब जानते हैं, सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जब कुछ नहीं था, ये सृष्टि नहीं थी, आकाश नहीं था, कुछ नहीं था, तब क्या था? तब अंधकार था। बहुत सारे लोग संस्कृत में व्याख्या तम का अर्थ अंधकार बताते हैं, हम उसी भाषा को लेके चलते हैं। हालांकि तम के बहुत सारे अर्थ भी होते हैं, अंधकार मान लेते हैं। तो क्या था? तम था, सब अंधकार था, शून्य, जीरो, कुछ नहीं था, सिर्फ नाद था। इस तम से इस सृष्टि की प्रकृति हुई, प्रकट हुआ, सृष्टि बनी, तो क्या हुआ? प्रकाश हुआ। यानी बाकी के दो गुणों का भी प्रादुर्भाव हुआ। किसमें से? इस अंधकार में से या तम में से सत और रज निकले। सत और रज से ही ये पूरी दुनिया, सत, रज और तम के मिले जुले स्वरूप से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारे अंदर, आपके अंदर, हर मनुष्य के अंदर ये गुण प्रधानता रखते हैं। हमारे जितने भी देवी हैं, महादेवी हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिगुणात्मक हैं। शिव जी को भी बोलते हैं ये तीनों गुणों को धारण करते हैं, भगवती को भी बोलते हैं ये तीनों गुणों को धारण करती हैं। लेकिन हर देवता के विषय में नहीं बोला जाता कि ये त्रिगुणात्मक है। कारण क्योंकि हर देवता का एक अलग लोक है और वो लोक किसी विशेष गुण को प्रधानता लिए हुए है। उत्पत्ति हो गई। अब एक आधार माना जाए कि कभी शिव को देखा है आप लोगों ने बैठे हुए? शिव बैठे हुए हैं, एक पैर अपने आसन पे मोड़े हुए हैं ऊपर, दूसरा पैर नीचे रखे हुए हैं। और इसको अगर हम 3D डायमेंशन में, त्रिकोण आयाम में अगर जोड़ें तो आप देखेंगे कि ये सीधे एक त्रिकोण का आकार बनता है जिसमें शिव जी विराजमान है। अगर शिव तम के ऊपर बैठे हैं तो उनका पैर नीचे जहाँ सत और रज जुड़ते हैं वहाँ आके रखेगा, है ना। एक और उदाहरण देता हूँ कि तम का कैसा खेल है। एक बच्चा भ्रूण रूप में माँ के गर्भ में आता है और हर व्यक्ति जानता है कि माँ के गर्भ के अंदर अंधकार होता है, अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती। वो उसी में अपने स्वरूप का आकार लेता है। जब तक वो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर नहीं आता, वो इस धरा पे होने के बाद भी उसका अस्तित्व नहीं होता। लोग नहीं मानते। वो जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक उसका जन्मदिन पता ही नहीं है कब आया। वो भले ही गर्भ में आ चुका है लेकिन पता ही नहीं है कब आया। वो होने के बाद भी ना होने जैसा रहता है। और इसी प्रकृति में एक अंधकार, एक बंद गोले के अंदर, माँ का गर्भ देखा है, गोलाकार होता है, गर्भ के अंदर अपने आकार को और अपने गुण धर्म संस्कारों को संचित कर रहा होता है। और माँ के गर्भ में जो उसने पाया होता है वही संसार में आता और वही चीज़ को संसार स्वीकार करता है। बच्चा अपाहिज आएगा तो बच्चे को अपाहिज कह के स्वीकार किया जाएगा। अस्वीकार का भाव वैसा नहीं कि ये नहीं है, लेकिन हाँ उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाएगा कि ये अब इस धरा पे है। इसको पालना है नहीं पालना है वो एक अलग विषय है, लेकिन वो स्वीकार कर लिया जाएगा। आएगा कहाँ से आया? अंधकार से, तम से बाहर आया। अब उसके अंदर समय अनुसार
सत और रज भी प्रकट होने लगेंगे उसकी क्रियाओं से, उसकी बातों से, जैसे जैसे वो बढ़ेगा। पूरी जिंदगी वो आकर्षक रहेगा तम के प्रति, क्योंकि उसका जन्म तम से हुआ था। हर मनुष्य अंधकार से आकर्षित भी होता है और भयभीत भी होता है। आकर्षित कैसे? क्योंकि अंधकार का मतलब एक ये भी होता है अज्ञात, जिसके बारे में ज्ञात नहीं है। हमारे सामने कोई क्रियाकलाप हो रही हो और हमसे छुप रही हो और हमको ये आभास हो जाए कि हमसे कुछ छुप रहा है और हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हमारा चित्त उसी पे लग जाएगा कि वो छुपा हुआ क्या है, जानने का प्रयास करेगा, आकर्षण पैदा हो जाएगा, उस अज्ञात, उस अंधकार को देखने का प्रयास जाएगा। भले ही निकले कुछ नहीं, लेकिन लगा रहेगा, प्रयास भी करेगा मनुष्य। ये आकर्षण है। भय किस लिए? भय इसलिए कि वो डर लगता है, क्योंकि डर का स्वभाव, बच्चा जब इस धरा पे आता है, अंधकार से बाहर आता है, तो प्रकाश देख के, रोशनी देख के डर जाता है, रोना चालू करता है। फिर वो जब प्रकाश में, रोशनी में, रज और सत में रहना चालू कर देता है, तो फिर अंधकार से भय खाने लगता है, क्योंकि अब वो आदत नहीं रही। लेकिन शरीर के अंदर रोशनी तो है नहीं, सारा अंधेरा अंधेरा है, सब कुछ है, प्रकाश जाते ही नहीं है। तो अंधकार है तो वो आकर्षित भी है, क्योंकि जन्म तो वहीं से हुआ, वो मूल में उसके कहीं ना कहीं अंश मात्र जरूर है और आकर्षित करता है। लोग रात में ध्यान करते हैं और रात में ही चिंतन बहुत अच्छा होता है। आप लेटेंगे, सोएंगे, आंख बंद करेंगे, आप पूरे दिन भर का चिंतन करेंगे, आपका चिंतन बहुत अच्छा होगा। दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा अच्छा है। लोग उदाहरण देते हैं कि प्रकृति शांत होती है, लोग सो रहे होते हैं, सब शांति होती है, ध्यान अच्छा लगता है। एक और कारण है कि रात ही शक्ति का खेल है। शक्ति त्रिगुणात्मक है, हमारे तीनों गुणों को प्रकट करती है, और आपके रात में जो विचार आते हैं वो तीनों के मिश्रित आते हैं, इसलिए आपका चिंतन गहरा हो जाता है। आप हर पहलू से, हर परिस्थिति का आकलन करना चालू कर देते हैं। कृष्ण ने भी कहा है, रात में योगी जागते हैं, भोगी सोते हैं। योगी रात में चिंतन करते हैं, वो तम में रह के सत और रज को भी खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो तीनों को अपने साथ धारण करते हैं। क्योंकि छोड़ना निम्नता है, धारण करना, स्वीकार करना विशेषता है। हम किसी के गुण को बुरा बोल के छोड़ते हैं तो हम खुद दोषी होते हैं। हम कौन होते हैं किसी की बुराई करने वाले? यहाँ सबका महत्व है, बिना महत्व के प्रकृति में कुछ नहीं है। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, हम सात्विक हो या तांत्रिक हो, करते हैं। काली तम हो गई, घोर अंधकार, सब जानते हैं। यही प्रथम बिंदु है, यही प्रारंभ है और यही अंत है। जीवन में हमको महासरस्वती और महालक्ष्मी की, सत और रज की जरूरत पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। जब हम काली को स्वीकार करते हैं तो हम उसके गुण को बुराई में क्यों देखते हैं? क्या हम उससे बड़े? नहीं, हम बेवकूफ हैं और कुछ नहीं, मूर्ख हैं। क्योंकि हम वही चाहते हैं जो हमें पसंद है। इसका मतलब ये नहीं जो हमें पसंद नहीं है वो विशेष नहीं है। जहां से आरंभ हुआ है वहीं जाके अंत होगा, ये तय है। एक सर्कल है, शक्ति सराउंड गोल गोल ही घूमती है। डायनामो गोल घूमता है तब ऊर्जा उत्पन्न होती है, आड़ा टेढ़ा भागता है तब नहीं होती है। आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद, ओस की बूंद गोल होती है। माला जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं अंत होती है, और जहाँ अंत होता है वहीं से प्रारंभ होता है। प्रकृति सूर्य के गोल गोल चक्कर लगाती है, आगे पीछे नहीं होती है, एक लाइन में आगे पीछे नहीं होती, गोल गोल चक्कर लगाती है, गोल। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो उसकी नाभि के चारों ओर ही चक्कर लगाता है गोल। हर खेल प्रारंभ, अंत, अंत, प्रारंभ, एक साइकिल है ये। तम, सत, रज, वापस तम, फिर वापस घूम के आएगा। जन्म, मृत्यु, फिर जन्म। इस
प्रकृति का खेल है। जो आरंभ है वही अंत है। यहाँ से पैदा हुए वहीं जाएंगे, ये हमारा ध्येय है। लाख प्रयास कर लेना, मृत्यु से नहीं बचोगे। अज्ञात में ही चले जाओगे। संसार के लिए वो अज्ञात है। लोग बोलेंगे स्वर्गवासी हो गया, नरकवासी हो गया। स्वर्गवासी तो इसलिए बोलते हैं महापापी भी होगा, मरने के बाद स्वर्गवासी लगा देते हैं। कामना करते हैं चलो कोई एक अच्छा किया हो तो चला गया। किसने देखे? सीधा सा हिसाब है। पैदा हुआ था, अज्ञात से आया था, अज्ञात में चला गया, वापस अज्ञात से आएगा, फिर वापस अज्ञात में चला जाएगा। अंधकार से आया था, अंधकार में चला जाएगा। यहाँ अंधकार का मतलब वो नहीं है शैतान और उससे। तम से आया था, तम में चला जाएगा। स्थायी तो वही है अज्ञात। हमारे देवलोक क्या है? अज्ञात। किसी ने ढूंढा है ब्रह्मलोक कहाँ है, बैकुंठ कहाँ है अंतरिक्ष में। लोग उदाहरण देंगे फलाने आयाम में है। भाई ठीक है, आयाम में है तो वो आयाम अज्ञात है ना। दिशा नहीं मालूम ना कौन सी है, कौन सी। प्लेन को भी अगर ले जाएंगे तो कौन से ट्रैक से ले जाएंगे, हवाई मार्ग से ले जाएंगे कि तो बैकुंठ पहुँच जाएंगे। एक ही हवाई मार्ग है अध्यात्म, वो बता देगा कहाँ जाना है। उम्मीद करता हूँ रज सत तम समझ में आया होगा। तीनों के महत्ता है, यही त्रिआयामी दुनिया है। इसी में हम पैदा हुए हैं और तीनों गुणों को धारण करते हैं। हमारे महाकाली और महाशिव रूपात्मक शक्तियाँ हैं, ये तीनों गुणों को धारण करती हैं और हर गुण की हमारे जीवन में महत्वता है। हम एक चक्र है, उसमें ये तीनों गुण हैं। यहाँ से शुरू होते हैं, वहीं हम खत्म होते हैं और वहीं से फिर हमारा प्रारंभ होता है। यहाँ पाप पुण्य धर्म अधर्म की बात नहीं है। तम ना अधर्म है ना पाप है। तम वो अज्ञात है, यहाँ से सब प्रारंभ हुआ और ये वो अज्ञात है, यहाँ वापस सब विलय हो जाएगा। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस प्रश्न प्रपोध की श्रृंखला में अगला प्रश्न फिर आपके सामने लेके प्रश्न दूंगा और प्रयास करूंगा इसके उत्तर देने का। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय माई की।